बेटा थोड़ा नेट इशू आ गया था, जरा एक बार चेक करिए, सब कुछ ठीक है ना, जरा एक बार चेक कर लो, ठीक है। बेटा केडी लाइव के साथ एक थोड़ा सा इशू है कि जैसे मैंने टेस्ट पेपर्स कहा मैं फ्री में दूंगी, तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई हम तो सेल करने वाले थे, तो वो टेस्ट पेपर भी शायद जल्दी ही हाइड करते। अब उन्होंने एक बैच प्लान किया वो क्या का, तो मैंने कहा ना मैं फ्री में पढ़ाऊंगी। इस मामले में वो बहुत स्ट्रिक्ट हो गए, उनका कहना है कि आप जब क्लास लेंगे उसके तुरंत बाद हम क्लास हाइड कर देंगे, बिकॉज दैट इज फॉर केडी लाइव सेल, ठीक है। तो ये बेटा थोड़ा सा ध्यान रखना कि आप लोग सब कुछ शेयर कर लो, सबसे पहले शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि कम से कम ज्यादा से ज्यादा हम बच्चों तक ये क्लास पहुंचा सके, क्योंकि देखो बेटा ये केडी लाइव की प्रॉपर्टी हो जाती है, कब वो हाइड कर दे कुछ पता नहीं। इसलिए आइए हम लोग बहुत बढ़िया क्लास लेंगे, क्लास के तुरंत बाद बेटा मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगी, इसका मैं पीपीटी भी शेयर कर दूंगी, ताकि आप चाहो तो उसको जीआईएफ फॉर्म में भी देख सको। इट ऑल डिपेंड्स आप कितने टेक सेवी हो, उसको जीआईएफ में देख पाते हो कि नहीं अपने कंप्यूटर पे, लेकिन पीडीएफ वगैरह सब केडी लाइव ऐप जो है आपका प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लो केडी लाइव, इसमें तुरंत क्लास के बाद मैं ऊपर जो हेडफोन आइकन होगा उसमें शेयर कर लूंगी। चलिए वोकैब का ये पहला सेशन है बेटा, और मैं आपको वोकैब करीबन कुछ नहीं तो 1000 के लगभग वोकैब मैं आपको 5 दिन में करा दूंगी, और आपको कराऊंगी टोटली जीआईएफ से। सबसे पहले रूट से मैं क्लास में कराती हूं, यहां पर मैं जीआईएफ से कराऊंगी, ठीक है। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, शुरुआत करें, बोलो जल्दी से, पहले आप शेयर कर लो ताकि ये क्लास ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। जल्दी से शेयर करिए और सब कोई फटाफट आ जाओ। कोई क्वेश्चन हो तो बताओ बेटा। हम लोग इस क्लास को अभी बहुत करीबन 1 घंटा चलेगा, और आपको अराउंड 50 वर्ड से ऊपर हम बहुत अच्छे से करा देंगे। सुनो ध्यान से, कुछ चीजें होती है जो बिल्कुल माइंड में फिट हो जाना चाहिए, इसीलिए माइंड में आप फिट करने के लिए शुरुआत करिए इसको जीआईएफ से सबसे पहले। और मैं आपको सबसे पहले चाहूंगी कि आप इस तरह से शुरुआत करो। आइए सबसे पहले मैं आपको 11th नंबर पेज से करा रही हूं, आपको बहुत अच्छे से सारा सब कुछ कराऊंगी। ध्यान से सुनना बेटा, जब आप किसी के लिए बिल्कुल ललायत होते हो, काश मैं उससे मिल लूं, काश मैं अपने परिवार के साथ होता, काश मैं अपने वाइफ के साथ होता, मैं अभी काश अपने बेटे के साथ होता, दैट मींस यू यर्न फॉर हिज कंपनी, यू यर्न टू बी विद हिम, यू यर्न टू बी विद हर। रिमेंबर, देखो जिस तरह से मैंने क्या दिखाया आपको, ये बिल्ली अपने वाइफ के साथ कितने कोजी तरीके से ये लोग आपस में प्यार कर रहे हैं, उस चीज को सोच के ये कितना दुखी हो रहा है, वो फीलिंग जब आप में आए ना बेटा, तो आप यर्न करते। दिस इज वर्ब टू डिजायर eagerly along with restless। रेस्टलेस मतलब होता है बेचैनी या पेनफुल फीलिंग, आपको दर्द का भी एहसास हो रहा है, आप दुखी हो रहे हो। लॉन्ग फॉर सिनोनिम याद रखना, ही लॉन्ग्ड फॉर हिज फैमिली, इसका मतलब क्या है, ही लॉन्ग्ड फॉर हिज वाइफ, इसका मतलब आप उसके लिए लालायित हो। कभी कभी होता है ना जब आप डाइटिंग करते हो या कभी अच्छा खाना नहीं मिलता या आप हॉस्टल में रहते हो, देन यू क्रेव फॉर योर होममेड फूड, यू क्रेव फॉर योर फूड। क्रेव का मतलब क्या होता है, टू डिजायर eagerly, to desire a lot, that is to yearn। देखो वर्ब है ये, और आप इसको फीलिंग बना के देख लो कि किस तरह से ये अपने गर्लफ्रेंड हो या इसकी वाइफ हो, जो भी हो, उसके लिए किस तरह से दुखी हो रहा है। क्लियर? सो व्हेन यू YEARN वर्ब है ये, you yearn for your family, for your friend, for your girlfriend, for your lover, for your husband, for your son, for your daughter। इसका मतलब है बहुत रेस्टलेस पेनफुल फीलिंग के साथ you long for him, you crave to be with your family, you desire to be with your family। आपकी बहुत तीव्र इच्छा होती है एक दुख या तकलीफ के साथ, that is YEARN। बताओ कोई प्रॉब्लम, मुझे जरा कमेंट दिखाओ। समझ में आ रहा बेटा? जल्दी से जल्दी आप लोग शेयर करिए फटाफट, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट आओ, देखो जरा ध्यान से, मैंने कहा तुमने चोरी की, मैंने कहा तुमने मेरी घड़ी चोरी की है, तो अगले ने क्या कहा, मैंने नहीं की। अगले ने कहा मैंने नहीं की है। अगले ने कहा कि बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल झूठ बात है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ऐसे कंडीशन में इस तरह से जब आप रिबट करते हो, रिफ्यूट करते हो, किसी बात की सच्चाई से खंडन करना, अच्छा किसी बात की सच्चाई से खंडन करना, दैट इज रिबट और रिफ्यूट। बता कोई प्रॉब्लम बेटा, सब पीडीएफ मिल जाएगा आपको, मैंने कह दिया एक ही बार में। केडी लाइव आप डाउनलोड कर लो, थोड़ी देर में आपको ये पीडीएफ भी मैं लोड कर दूंगी, ठीक है। शेयर करते रहो बस, इतना खाली आपसे रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट नहीं बिल्कुल मैं कहूंगी, ये तो आपका क्या है गुरु दक्षिणा, वो देते रहो, ठीक है। कम ऑन, रिबट और रिफ्यूट ध्यान से सुनना, 2-3 चीजें होती है। पहले सुनो समझो ध्यान से, मैंने कहा प्लीज मुझे हेल्प कर दो, प्लीज मुझे हेल्प कर दो, आपने कहा नहीं कर सकता, आपने रिफ्यूज कर दिया। आपने क्या किया, रिफ्यूज कर दिया। मैंने कहा चाय पी लो, आप कहोगे ना मन नहीं है, आपने डिक्लाइन कर दिया। ध्यान से सुनना, डिक्लाइन का मतलब होता है बेटा अस्वीकार करना, रिफ्यूज का मतलब होता है मना कर देना। मैंने कहा तुमने चोरी की हो, तुमने चोरी की है, मेरे घड़ी को तुमने चुराया है, आप कहोगे बिल्कुल गलत बात है, आपने डिनाई कर दिया। लेकिन जब हम कोर्ट चले जाते हैं आपके खिलाफ, तब आप वहां सबूत के साथ आप क्या करते हो, आप रिबट करते हो, रिफ्यूट करते हो। रिबट रिफ्यूट, जब आप खंडन करते हो, बिल्कुल साफ साफ इनकार करते हो, मैंने नहीं किया है, आप रिबट और रिफ्यूट करते हो। देखो ध्यान से, कोई इश्यू, ठीक है, देख लो, क्लियर। नेक्स्ट आओ, आ जाइए, शक्ल देखो इसकी, इसकी शक्ल देखो, और आपको महसूस होगा कि कितना ये सॉरी फील कर रही है ना। जब आप सॉरी फील करते हो बेटा, ध्यान से सुनना, व्हेन यू फील सॉरी, यू आर रिमोर्सफुल, यू आर कॉन्ट्राइट, यू आर रिपेंटेंट। रिपेंट का मतलब होता है पछताना, तो रिपेंटेंट इज एडजेक्टिव पछताने का, है ना। यू आर रूफुल, आप जब रूफुल होते हो तो यू आर फुल ऑफ अपॉलजी, यू आर फुल ऑफ रिपेंटेंस, यानी आप बहुत ज्यादा ही माफी मांगने के मूड में हो, क्योंकि आपको लग रहा है आपने गलती कर दी है, ठीक है। देखो ये एडजेक्टिव है, अपॉलोजेटिक, रिग्रेटफुल। जरा देखो यहां ध्यान से उसके साथ फिट करो, ध्यान से देखो और उसके साथ फिट करो, ठीक है। जल्दी फटाफट शेयर करिए, ये पीडीएफ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए, ताकि आप समझो। और याद रखना बेटा, ये देखो रिग्रेट से बना है रिग्रेटफुल, FUL FULL, किसी के साथ चिपक जाता है ना तो FUL हो जाता है, ठीक है ना। और ये है क्या, देखो ये एग्जाम में आया था, ही वाज फीलिंग कॉन्ट्राइट, कॉन्ट्राइट का मीनिंग पूछा था, और कॉन्ट्राइट के सिनोनिम में रिफ्यूल आया था, रिफ्यूल सिनोनिम में आया था। बच्चों को ना कॉन्ट्राइट का मीनिंग पता ना रिफ्यूल का मीनिंग पता, तो फिर क्या लिखेगा, ठीक है। रिमोर्सफुल, रिपेंटेंट और अपॉलोजेटिक तो बहुत सारे छोटे एग्जाम्स में बहुत बार आ चुका है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट आओ, ट्विस्ट, बहुत बढ़िया और बहुत मजेदार शब्द है, शायद इसके बाद आप इसका इस्तेमाल करोगे। जरा इसको पहले देखो और फिर आपको समझाती हूं, ठीक है। जरा देखो इसको और उसके बाद आपको मैं अच्छे से समझाती हूं इसको। सुनिए, ट्विस्ट का मतलब, जो आप छुप छुपा के मिलने जाते हो अपने इससे, गर्लफ्रेंड से, अपने किसी लवर से, तो उसको हम ट्विस्ट कहते हैं। ट्विस्ट याद रखना बेटा, ये वर्ड बहुत फेमस हुआ था जब नेहरू जी ने
इंडिपेंडेंस डे जो हमें इंडिपेंडेंस मिला था, है ना, उसके एक रात पहले, रात को जिसको कह सकते हैं रात को 14 अगस्त के रात को 12 बजे उन्होंने एक भाषण दिया था पार्लियामेंट में और उसमें कहा था ट्रस्ट विद डेस्टिनी। डेस्टिनी का मतलब होता है किस्मत और ट्रस्ट का मतलब क्या हुआ, लवर से मुलाकात, यानी सब भारतीयों का अपनी किस्मत से मुलाकात को उन्होंने ऐसा ट्रस्ट नाम दिया था क्योंकि ट्रस्ट के लिए लोग तरसते हैं और उनको अच्छा लगता है इस वर्ड को, बहुत फेमस वर्ड है ये। ट्रस्ट का मतलब होता है जब आप अपने लवर से सीक्रेट मीटिंग करते हो ना, उसको ट्रस्ट कहते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आया हुआ शब्द है A meeting with lover, a secret meeting with lover is called trust। देखो मैंने दिखा दिया है, इन लव और दोनों एक दूसरे के साथ लेते हुए बात कर रहे हैं, है ना। तो रिमेंबर ट्रस्ट मींस अ सीक्रेट मीटिंग विद लवर। उन्होंने ट्रस्ट विद डेस्टिनी कहा था, इसका मतलब है डेस्टिनी को लवर बना के और दिखाया कि देखो हम भारतीयों की मुलाकात अपनी किस्मत से होने जा रही है क्योंकि हमें आजादी मिलने जा रही है। ठीक है, ट्रस्ट विद डेस्टिनी था, यहाँ पे ट्रस्ट का मतलब मैंने आपको समझा दिया। क्लियर? नेक्स्ट आओ, कुछ लोग बोलते हैं मैम श्रग का मीनिंग क्या होता है, समझाना मुश्किल होता है, जो कंधे उठा कैसे कहते हैं तो समझाना मुश्किल होता है। जरा इसको देखो, आपको समझ में आ रहा है? हाँ, अगर मैं कहूं कि भाई आज पता है वो लोग हमसे मिलने आ रहे हैं, कहोगे हु केयर्स। जैसे कहा पे हु केयर्स, इसका मतलब ही जस्ट श्रग्ड एंड लेफ्ट। इसका मतलब क्या कहा, यार भाई कंधे उठा कहा कि कोई मतलब नहीं, मुझे क्या फर्क पड़ता है। यानी जब आप इस तरह से दिखा रहे हो कि मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूं, या हु केयर्स, जैसे कहते हैं हु केयर्स, किसको फर्क पड़ता है। टू लिफ्ट योर शोल्डर्स, अपने कंधे ऊपर करना, एज अ वे ऑफ शोइंग, इस तरह से दिखाते हुए दैट यू डू नॉट नो समथिंग और यू आर नॉट इंटरेस्टेड, है ना। क्लास में आंसर पूछे, लड़के जैसे पूछते हैं इसका आंसर बताना, मैम पता नहीं, जस्ट श्रग से पता नहीं, तो दिस मींस व्हाट, कंधे उठा के या तो दिखाना कि यार मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं या बताना कि मुझे कुछ पता ही नहीं है। बताओ कोई प्रॉब्लम? आज मुझे कमेंट्स बहुत कम दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे नेट का कुछ इश्यू है तो वो बहुत जल्दी ऊपर जा नहीं रहा है कमेंट्स। आप लोगों को कोई इश्यू हो तो बताइए। क्लियर हो गया? यस, वेरी गुड। लिफ्ट योर शोल्डर्स जस्ट टू शो दैट यू आर अनइंटरेस्टेड। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट ये देखो, आपको लग रहा होगा ना कि मैंने तो आईना देख लिया, अपने आप को महसूस कर रहे होगे। जब भी इंग्लिश पढ़ाओ तो लड़कों का दिमाग बिल्कुल, लड़के मुझे ऐसे ही दिखते हैं, इंग्लिश के मामले में लड़के मुझे बिल्कुल ऐसे ही दिखते हैं। क्यों? क्योंकि वो टोटली कंफ्यूज होते हैं, है ना। माना मुझे इंग्लिश बिल्कुल समझ में नहीं आता, बच्चे मैं आपको बहुत अच्छे से इंग्लिश सिखाऊंगी, उनको लगता है यार जिंदगी में तो सीख नहीं पाई, क्या सिखा देगी, है ना। दे आर जस्ट कंफ्यूज्ड। याद रखना बेटा, मैं ऐसे याद करा दूं, एडल्ड मडल्ड बीफडल्ड, एडल्ड मडल्ड बीफडल्ड, तीनों देख रहे जैसा, एडल्ड मडल्ड बीफडल्ड और अगला बैम्बुजल्ड। अगला क्या है? बैम्बुजल्ड। इसका मतलब हो गया कि आप एक रिदम में ऐसे याद कर सकते हैं, एडल्ड मडल्ड बीफडल्ड बैम्बुजल्ड, यानी कि पजल्ड। अब देखो 5-5 वर्ड आपको रिदम में दिखेगा, एडल्ड मडल्ड बीफडल्ड बैम्बुजल्ड एंड पजल्ड, यानी कि टोटली बिविल्डर्ड। देखो याद रखना बेटा, इसके सारे सिनोनिम याद रखना आपको जरूरी है क्योंकि ये सारे सिनोनिम आए हुए हैं। आज मैं जीआईएफ से करा रही हूं, नेक्स्ट क्लास में लगेगा मैं रूट से कराऊंगी। क्यों? क्योंकि रूट वाले सारे वर्ड्स बेटा जो रूट से हो सकते हैं मैं रूट से कराती हूं, जो रूट से नहीं हो सकते मैं कोशिश करती हूं आपको जीआईएफ से याद कराने का। इस तरह का फीलिंग रखो, एक बंदर एडल्ट है, ही इज टोटली परप्लेक्स्ड, द मंकी इज टोटली कंफ्यूज्ड एंड बिविल्डर्ड, ही इज एडल्ट मडल्ड बीफडल्ड बैम्बुजल्ड पजल्ड। देखो कितना सिनोनिम हो गया, बिविल्डर्ड, कंफ्यूज्ड, परप्लेक्स्ड, एडल्ट मडल्ड बीफडल्ड बैम्बुजल्ड एंड पजल्ड। 8 हो गया ना। बिल्कुल आपसे मिलता जुलता व्यक्ति भी है ये साहब, आपसे मिलते जुलते हैं और इंग्लिश में आपकी हालत यही रहती है। ऐसे याद रख लीजिए। तो जरा एक बार इसको ध्यान से देखो और इसको दिमाग में फिट करो, देखो और दिमाग में फिट करो फटाफट। क्लियर हो गया? चलिए शेयर करिए, सबसे पहले फटाफट शेयर करो, ठीक है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेटा जल्दी से शेयर करो क्योंकि आपके जो टेस्ट पेपर्स करा रही हूं और ये वोकैबुलरी सेशंस की कोई गारंटी नहीं कब तक रहेगा, क्योंकि मैं जानती हूं अच्छे से इन लोगों को ये चीज था कि हम लोग को इसको एक छोटा पैकेज में सेल करना है और वो चीज मैंने कहा मैं फ्री ऑफ कॉस्ट देना चाहती हूं। आइए देखो जरा, ऐसे करते हो ना आप लोग। अभी पूरा का पूरा लॉकडाउन सारे मेरे बच्चे ऐसे ही बिताए। अब जब उन्होंने देखा लॉकडाउन ही नहीं खुल रहा है और एसएससी ने अपना नोटिफिकेशन निकाल दिया और उन्होंने ईयर में भी कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया है, तब सब जागे हैं। अदरवाइज ये क्या है, यॉन, ही इज यॉनिंग। यॉन बेटा, यॉन का मतलब होता है जंभाई लेना, है ना। इसी में एक दो और वर्ड जो मैं दिखाऊंगी आपके बॉडी एक्टिविटीज जो होते हैं, है ना। जैसे अगर मान लो यॉन कर रहा है तो जंभाई ले रहा है ना। अगर डकार लिया तो डकार का इंग्लिश क्या होता है बताओ तुम? डकार लेना इज बर्प, BURP, डकार लेना इज बर्प, जंभाई लेना इज यॉन। अगर मेरी आंख फड़क रही है, अगर मान लो मैं ये कहना चाहती हूं मेरी बाई आंख फड़क रही है, तो कैसे बोलूंगी जल्दी बताओ तुम? मेरी बाई आंख फड़क रही है, जल्दी बताओ कैसे बोलूंगी, जल्दी से। मेरी बाई आंख फड़क रही है, कैसे बोलूंगी जल्दी बताओ? मेरी बाई आंख फड़क रही है, कैसे बोलूंगी? यस, बर्प हो गया, डकार लेना, वेरी गुड। अगर मैं कहूं मेरी बाई आंख फड़क रही है तो कैसे बोलूं? जल्दी से, जल्दी देख लो, ये तो समझ रहे हो यॉन का। मेरी बाई आंख फड़क रही है कैसे बोलूं? विंक तो बेटा आंख मारना हो गया, विंक, वेरी गुड मनीषा, मनीषा, आशीष, बहुत अच्छा। नहीं सबीना, ब्लिंक तो होता है आंख झपकाना, ब्लिंक होता है आंख झपकाना। चलिए आप लोग जो वर्ड बोल रहे हो मैं समझाते चली जाती हूँ बेटा। विंक आंख मारना, ठीक है, ब्लिंक जो आंखें झपकाते हो ना, झपकाना, ठीक है। बर्प हुआ तब वर्ब है, डकार लेना, वेरी गुड, बहुत अच्छा। कुछ लोग तो बहुत अच्छे से बता रहे हो, अंकुश एंड ट्विच, जितने लोग बोल रहे हैं। आंख फड़कना, जिसको फड़कना कहेंगे, है ना, फड़कना कहेंगे। माई लेफ्ट आई इज ट्विचिंग, माई लेफ्ट आई इज ट्विचिंग, ठीक है। ये सब काम की चीजें बेटा क्योंकि आपकी बॉडी की एक्टिविटीज है, इसमें थोड़ी। यस, माई लेफ्ट आई इज ट्विचिंग। कुमार विकी बहुत अच्छा बोल रहे बेटा। आखोर दीपक बहुत अच्छा। फ्लिकर नहीं बेटा, फ्लिकर जो होता है जैसे लॉ वगैरह फ्लिकर करता है, किसी दिया का लॉ है ना, किसी मोमबत्ती का लॉ है, फ्लिकर करता है। बहुत अच्छा बोल रहे हो, वेरी गुड, बहुत अच्छा। सुनो ध्यान से, विंक होता है आंख मारना, बर्प होता है डकार लेना। यहाँ पे आप जंभाई ले रहे हो, दैट मींस द डॉग इज यॉर्निंग, द डॉग इज यॉर्निंग, ठीक है बेटा। इस सेशन को जरूर शेयर करो, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी आपको इस तरह से, हाँ ठीक है, अब मेरे क्लास के बाद कुछ लोग ये बनाना शुरू कर देंगे, लेकिन इस तरह से कोई आपको वो क्या करा रहा, ठीक है। आपको रूट से कराएंगे, कभी इस तरह से कराएंगे। देखो हम जिस समय मैं देखती थी ना पहले, तो ये एक सीन था जो मुझे याद रह गया था।
तो मैंने कहा इसको ढूंढो यार, ये वाला मुझे चाहिए GIF, जिसमें वो बेचारा सेलो टेप से अपनी आंख को ऐसे पकड़ के खींच के पीछे खोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी आंखें बंद हो रही है। क्यों? बिकॉज ही इज ड्राउजी। टॉम इज सोमनोलेंट। व्हाट इज सोमनोलेंट? सोमना बेटा यहाँ पे एक रूट है जिसको देखो ध्यान से सुनो। सोमना जो है ना बेटा, ये है रूट ऑफ स्लीप, ये है रूट का स्लीप का। याद रखना, दो वर्ड आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, सोमनैम्बुलिस्ट और एक आता है सोमनीलोक्विस्ट। ये दो वर्ड और आता है जिसको आपको ध्यान रखना है। सोमनैम्बुलिस्ट क्या है, ध्यान से सुनना बच्चा। ये एम्बल वर्ड से बना है, और एम्बल जब भी देखे तो समझ जाना ये टहलने की बात है, टहलना, जिसका सिनोनिम है स्ट्रॉल, टहलना। ठीक है, एम्बल का मतलब होता है टहलना, इसका मतलब स्ट्रॉल। याद रखना, सोमनैम्बुलिस्ट में दोनों वर्ड का मीनिंग समझ में आ गया। नींद में चलने वाले को सोमनैम्बुलिस्ट कहते हैं। नींद में जब आप चलते हो तो आप सोमनैम्बुलिस्ट होते हो। अब आओ, यहां पर एक और रूट है लोक्विस्ट, यहां पर एक रूट है लोक्वा। बेटा जहां पर भी लोक्वा देखो समझ जाओ स्पीच की बात है। लोक्वशियस बहुत बोलता है ना, इलोक्वेंट अच्छा वक्ता। तो लोक्वा जहां आता है हम समझ जाते हैं बोलने की बात है। कुछ लोग नींद में बोलते हैं, है ना, सोमनी लोक्विस्ट होते हैं। नींद में बोलने वाले बहुत मिल जाएंगे आपको। नींद में चलना बहुत रेयर डिजीज है। तो क्या है? सोमनैम्बुलिस्ट, नींद में चलने वाला, सोमनी लोक्विस्ट नींद में बोलने वाला। ठीक है, और बेचारे को देखो इसकी आंखें ही नहीं खुल रही है। क्यों? बिकॉज ही इज ड्राउजी, ही इज सोमनोलेंट, ही इज स्लीपी। ये फील कर रहा है, नींद आ रहा है इसे, स्लीपी। देख रहे हो, समझ में आया? बोलो ध्यान से, कोई प्रॉब्लम इसमें देखो जरा सा, कोई इश्यू नहीं? क्लियर? चलिए आइए नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। ठीक है, आप इसको देखो और इसके साथ फिट करो यार इस वर्ड को। देख रहे हो बेचारे का आंखें कहां जा रही है, देखो जरा, फील कर रहे हो क्या हालत हो रही है बेचारे की, है ना? जब आपको चक्कर आता है तो वैसे फील करते हो ना। क्या बोलोगे? मैम आई एम फीलिंग गिडी। जैसे कहोगे आई एम फीलिंग गिडी, इसका मतलब है कि आपको जल्दी थामना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका सर चकरा रहा है। गिडी देखो, डिजी, गिडी एंड आई एम फीलिंग डिजी, हैविंग द फीलिंग दैट समथिंग इज गोइंग राउंड एंड दैट यू आर गोइंग टू फॉल, है ना? समथिंग इज गोइंग राउंड, दैट मींस यू आर फीलिंग डिजी या यू आर फीलिंग गिडी। बेटा ये सारे वर्ड्स आपके शरीर से रिलेटेड है, आपके स्पोकन इंग्लिश में बहुत जरूरी है ना? अगर मैं कहूं डोंट बर्प, इसका मतलब यार डकार मत मारो, है ना? दैट मींस अगर मैं ये कहूं माय लेफ्ट आई इज ट्विचिंग, समझ रहे हो? ही इज विंकिंग, अरे वो आंख मार रहा है। क्लियर? समझ में आया? एंड आई एम फीलिंग गिडी, यानी मुझे चक्कर आ रहा है। देखो गिडी एंड डिजी दोनों का मतलब होता है चक्कर आना। बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? नेक्स्ट आओ, अगर आपको कोई कुछ कहा और आपने नॉड कर दिया, दैट मींस आपकी स्वीकृति है। क्या किया आपने? आपने नॉड किया, इसका मतलब आपकी स्वीकृति है, राइट? स्वीकृति। अगर आप नॉड करते हो तो अपना सर ऐसे हिलाते हो। व्हेन यू नॉड, आप अपना सर ऐसे हिलाते हो, यू मूव योर हेड अप एंड डाउन। अगर मैं कहूं माय फादर, माय सिस्टर नॉडेड व्हेन आई आस्क्ड फॉर हिज और हर अप्रूवल, माय सिस्टर नॉडेड व्हेन आई आस्क्ड फॉर हर अप्रूवल, जब मैंने उससे अप्रूवल की मांग की तो उन्होंने सर हिला दिया। जैसे कहोगे नॉड, अच्छा इसका मतलब है हां मैं सर हिलाया। ठीक है, देखो नॉड, सर हिलाना, बर्प, विंक, ये सारे वर्ड बेटा आपके बॉडी से रिलेटेड है। यू शुड नो दिस वर्ड, है ना? यू शुड नो दिस वर्ड एंड यू शुड नो दीस वर्ड्स। बेटा ये क्लास शेयर करो, ये क्लास कभी भी हट जाएगी। मेरा खाली एक ही इंटेंशन है, ज्यादा से ज्यादा लोग बेनिफिटेड हो जाओ। जो लोग बाई नहीं कर सकते हो, बाकी जो पैसे वाले हैं यार वो बाई करेंगे, है ना? क्या करना तो चाहिए, अब उनकी कमाई से तो हम चलाएंगे ना। ठीक है, यस ही नॉडेड हिज हेड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। बेटा कोलैप्स का मतलब होता है बेहोश होकर गिर जाना। अगर मैं कहूं, ऐसे कहूंगी मैं, आई वाज फीलिंग गिडी एंड आफ्टर सम टाइम आई जस्ट कोलैप्स्ड, इसका मतलब पहले तो मुझे चक्कर आया और थोड़ी देर में मैं बेहोश होकर गिर गई। ठीक है, क्लियर हो गया? समझ में आया? बताओ क्लियर? तो चक्कर आया, नॉडिंग ऑल द टाइम। ये देखो सब लड़कों का यही हालत रहता है क्लास में। बेटा तुम लोग जब लड़कियों को देखते हो ना, मुझे तुम ऐसे ही दिखते हो। यू नो आई इमेजिन तुम्हारी शक्लें मुझे ऐसी दिखती है, कोई नहीं पूछने वाली तुम लोग को, कोई नहीं पूछने वाली, लेकिन जिस तरह से ऐसे जीभ लटका के आंखों में बिल्कुल प्यार से देखते हो ना, ऐसे लगते हो। देखो दिखा, देख लिया? हाँ चलिए अब आगे बताते हैं ये कौन है। यू आर कैसानोवा। अगर मेरे क्लास में आप ऐसी हरकत करोगे तो मैं कहूंगी लुक ही इज अ फिलैंडरर, ही इज अ कैसानोवा। सब लड़कियों को मैं समझा देती हूँ, मेरे क्लास की सभी लड़कियां जानती है। ये क्या बायोलॉजी नेट इशू रहता है क्या यहाँ पे? बेटा यहाँ पे है ना कुछ नेट इशू। आज मॉर्निंग में क्लास में मैं पूछ रही हूँ कि क्या मॉर्निंग में नेट इशू रहता है क्या यहाँ पे? चलिए सुनो ध्यान से बेटा। एक लड़का कह रहा है गजब बेइज्जती है। बेटा बेइज्जती नहीं है, मैं तुम लोग की सच्चाई तुम लोग के सामने बताती हूँ, और तुम लोग इतनी बेइज्जती महसूस कर चुके होते हो ना क्लास में कि वो फिर एक बार एक लड़के ने कहा मैडम इज्जत बेइज्जती तो फील करने वाली बात है, हमें फील ही नहीं होता है। तो वही चीज मैं आपको एकदम थिक स्किन बनाना चाह रही हूँ। चलिए सुनो ध्यान से। एंडर का मतलब बेटा होता है पुरुष, क्योंकि मैंने कहा फ्लावर्स में जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जो प्रजनन अंग होता है पुरुष वाला, वो होता है एंड्रोशियम। तो उससे रूट उठाया है एंडर। और जो महिला का होता है उसमें अंग, उसको गाइनीशियम कहते हैं। इससे जहां पे महिलाएं आए उनको हम जीनी या गाइनी वर्ड देखोगे तो समझना महिला। अब आइए लव और पुरुष, यानी कि ऐसा पुरुष जो सिर्फ ऐसे ही बस प्रसाद की तरह अपना दिल बांटता है, उसको कहते हैं फिलैंडरर और कैसानोवा, यानी अ मैन हु इज इन्वॉल्व्ड इन कैजुअल लव अफेयर्स। आप कहोगे मैम ऐसी महिला को क्या कहते हैं? तो पहले मैं क्लास में कहती बेटा महिलाएं ऐसा गंदा काम नहीं करती। उसके बाद जब देखते क्लास में विद्रोह हो जाता है कि नहीं नहीं मैम आप लड़कियों का पक्ष लेती हो, तब मैं बताती हूँ कि ऐसी महिला को हम कॉकेट कहते हैं। ठीक है, ऐसी महिला को हम कॉकेट कहते हैं। कॉकेट का मतलब हुआ दिल फेक महिला। आजकल ऐसी महिलाओं का संख्या बढ़ रहा है ना? तो याद रखना फिलैंडरर एंड कैसानोवा आर फॉर मेन जो दिल फेक होते हैं, और महिलाएं ऐसी हो गई तो कैसानोवा तो कॉकेट कहलाएगी। और बेटा ऐसे पुरुष को हम एक और वर्ड है जिसको हम वर्ड लिब से बना के आपको रूप से दिखाएंगे, लिबर्टीन। जहां पर भी लिब आएगा बेटा, लिब से लिबर्टी याद है ना? लिब का मतलब फ्री होता है। जब आपको फ्रीडम मिलता है ना तो कई बार आप लिबर्टीन हो जाते हो, यानी कि मॉरली गलत हो जाते हो। दैट मींस हम दिलफेक को लिबर्टीन भी कह सकते हैं जो मॉरली गलत होते हैं। बाकी दूर से आप ऐसे ही देखते रहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए शेयर करो जल्दी से, क्योंकि हम नेक्स्ट शीट पे जाने वाले हैं। जल्दी से शेयर करिए, जल्दी से शेयर करिए, ठीक है? जल्दी से शेयर करिए। आई नेक्स्ट आओ, देखो जरा ध्यान से, जल्दी से शेयर करो और आ जाओ फटाफट। आओ चलिए, इसको देखो जरा शक्ल इसकी, और ये सारे वर्ड्स देखो।
इसकी शक्ल देखो और सारे वर्ड्स देखो आप, ठीक है। इसकी शक्ल देखो, कैसा लग रहा है देख के, एकदम हक्का बक्का, एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड, स्टार्टल्ड, एकदम स्टार्टल्ड हो गया। जैसे मैं रूम में मैंने उसे देखा, आई वाज स्टार्टल्ड, एस्टोनिश्ड, स्टन्ड एंड एस्टाउंडेड। क्या क्या मैंने उसे अचानक सामने देखकर, आई वाज स्टार्टल्ड व्हेन आई सॉ हिम, व्हेन आई सॉ हिम आई वाज एस्टोनिश्ड, आई वाज स्टार्टल्ड, इस खबर को सुनकर आई वाज स्टन्ड, आई वाज स्टन्ड एंड आई वाज एस्टाउंडेड। देखो इन सब का मतलब है हक्का बक्का रह जाना, और आप इसके साथ रिलेट करके सोचो, एस्टोनिश्ड, स्टार्टल्ड, स्टन्ड, एस्टाउंडेड लाइक दिस कैट, दैट मींस एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड। दोनों एक दूसरे को देखा सामने आमने सामने, और क्या हुआ, आई वाज स्टन्ड, ओके लिखा लड़के, आई वाज स्टन्ड व्हेन आई मेट द कॉकेट। देखो कितना अच्छा सेंटेंस बनाया इसने। यस टेलीग्राम में डाल दूंगी बेटा, गैस तैयार बेटा, रुक जाओ। यस वेरी गुड, बहुत अच्छा। स्टन्ड, सरप्राइज्ड, स्टार्टल्ड, एस्टोनिश्ड, अभी और है गैस, रुक जाओ सविता, सवीना अभी तुरंत बताने वाली। ठीक है, लड़के ने लिखा आई वाज स्टन्ड व्हेन आई मेट द कॉकेट, ठीक है, एंड वी गेट स्टन्ड एंड एस्टोनिश्ड व्हेन वी मीट कैसानोवा। क्लियर? बोलो कोई प्रॉब्लम? मजा आ रहा है तो शेयर करो, क्योंकि आपसे रात में 9 बजे जो मुलाकात होगी वो हमारा अगला 7th नंबर टेस्ट पेपर के साथ आज होगा। लेकिन बेटा मैंने कहा ना 2021 में केडी लाइव चैनल सिर्फ एक ही चीज पर है बस, कि इस बार सीरियल पर, और मैं अपनी तरफ से फुल ट्राई कर रही हूँ। मेरा गला बैठ गया है, क्योंकि बात क्या होता है ना, मैं करीबन 9 घंटे क्लास लेती हूँ और उसके बाद 2 घंटे आपके साथ यूट्यूब पर। अभी रोज 1 घंटे चल रहा था, आज 2 घंटे हो जाएगा, तो कम से कम मैं चाहती हूँ एटलीस्ट आपकी तरफ से कुछ सहयोग हो। चलिए हो गया क्लियर? नेक्स्ट आओ जरा, देखो जरा इसको ध्यान से, इसको देखो, ये देखो, ये देखो, तुम लोग ऐसे ही करते बेटा। ही इज सो इंडोलेंट, लेजी पपी, he is so slow and languid. This puppy is totally languid. This languid puppy is so indolent that he is not able to even sit properly. देखो ध्यान से, the languid puppy is so indolent, the languid puppy is so lazy, it is unable to even sit properly. इसका मतलब क्या है कि languid का मतलब है lazy, जिसको कहते हैं हम लोग एक जानवर है बेटा, याद रखना, एक जानवर है जो है स्लॉथ। ये ऑस्ट्रेलिया की तरफ कहीं पाया जाता है। ये स्लॉथ ऐसा जानवर होता है ना, वो 3-3 दिन तक एक ही करवट सो सकता है। वो इतना आलसी होता है, पेड़ पे जब सोया रहता है तो उसको बहुत मुश्किल से, जब एकदम भूख भयानक सताने लगती है तो बहुत मुश्किल से वो 3-4 दिन के बाद नीचे उतरता है। आने के लिए, इसीलिए स्लॉथ से बना हुआ एक एडजेक्टिव है स्लॉथफुल, बस इसी का सिनोनिम में आ गया ना, है ना। स्लॉथ जानवर है जिससे बना है स्लॉथफुल। मैं आपको वोकैब स्टोरी से भी कराऊंगी, बहुत सारी ग्रीक स्टोरीज जिससे वोकैब बने हुए, देखो ध्यान से, ठीक है। लैंग्वेज, स्लॉथफुल, लेथार्जिक भी सिनोनिम में आएगा। एनर्वेटेड, अब सुनो ध्यान से, एक और वर्ड है बेटा, एनर्जी जानते हो, है ना। तो एनर्जेटिक का मतलब होता है जिसमें एनर्जी होगा वो एनर्जेटिक, यानी इसका एंटोनिम हो गया। अगर मैं इसका सिनोनिम की बात करूं तो एक और वर्ड है एनर्वेटेड, देखो एनर्जेटिक, एनर्वेटेड, एनर्जेटिक एनर्जी से बना है, एनर्जेटिक, एनर्वेटेड, एनर्जेटिक होता है लैंग्वेज का एंटोनिम, तो एनर्वेटेड क्या होगा, एनर्वेटेड एंटोनिम होगा, बोलो ठीक है। वैसे ही लेथार्जिक भी आप कह सकते हो, लेथार्जिक सिनोनिम हो गया इसका, ठीक है। क्लियर? बताओ कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट आओ, क्लियर? आइडल बेटा बेकार बैठे हो, स्लगिश, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही हो गया। अब आओ नेक्स्ट, सुनो ध्यान से, गफॉ। आप लोग का कमेंट्स बहुत तेजी से नहीं आ रहा है मेरे पास, इसलिए किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो मैं अभी देख ले रही हूँ। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, यस। मुझे आप बेटा फेसबुक में फॉलो कर लो, आप फेसबुक में फॉलो कर लोगे तो मैं इंस्टेंटली कोई क्लास अगर प्लान करूंगी ना तो मैं आपको बता दूंगी, है ना। ये देखिए हमारे ट्रम्प चाचा, है ना, एक ट्रम्प चाचा आता था, वो ट्रम्प चाचा कहां गया? हाँ, बैच नंबर 12 में आ गया ना, उसके बाद से गायब हो गया, बैच नंबर 12 में पढ़ रहा है, अब नहीं आता, नहीं तो वो आता था ट्रम्प चाचा। तो ये हमारे ट्रम्प चाचा देखिए, ये इसी तरह से गफ्फा करते हैं जब भी कोई इससे कोई क्वेश्चन पूछता है। बेटा वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हैं, वहां पे मीडिया नहीं छोड़ती अमेरिका में, यहाँ पर तो हमें लगता है पिछले 6-7 साल में सरकार के साथ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रहा है ना। तो व्हेनेवर क्वेश्चंस आर पुट, he just guffaws, मतलब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हंस के ठाके मार के हंसना। देखो बेटा आपकी बॉडी से रिलेटेड कितने वर्ड याद आ गया ना आपको? ब्लिंक आंख झपकाना, विंक आंख मारना, बर्प डकार लेना, माय आई इज ट्विचिंग इसका मतलब आंखें फड़क रही है, हो गया। यॉन का मतलब जंभाई लेना, बर्प मैंने कहा डकार मारना, एंड गफॉ मतलब ठाके मार के हंस देना। he just guffaws whenever the journalists ask any question। देखो गफॉ का मतलब टू लाफ लाउडली, ठाका मार के हंसना, ठीक है। यस हमारे ट्रम्प चाचा जस्ट गफॉर्ड। देखो बोलो कोई प्रॉब्लम? क्लियर? ठीक है, एंजॉय कर रहे हो? इफ यू लाइक द वे, आप मुझे एक बार अपना थंब दिखा दो, अपना थंब दिखा दो, है ना, ट्रम्प में थंब दिखा दो। और अगर आप चाहते हो कि मैं ये सेशन कंटिन्यू रखूं तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि आज भी बेटा किसी और टीचर का क्लास को रिप्लेस करके हमने अपना क्लास रखवाया कि प्लीज, कल तक उनका क्लास प्लान नहीं था और जब मैंने कह दिया उसके आसपास ही उनका क्लास प्लान हो गया 12 बजे, तो मैंने रिक्वेस्ट करके उनका क्लास हटाया। तो अगर आप लाइक कर रहे हो तो ठीक है, फिर मैं इसको कंटिन्यू रखूंगी अगर आपकी तरफ से एक अप्रूवल आएगा तब। लेकिन बेटा याद रखना आप लोग लाइव आ जाना, क्योंकि बाद में आप लोग कहते हो मैम जैसे क्या हुआ था ना, मेरा टारगेट बैच का फी बढ़ा, जैसे बढ़ा वैसे बच्चे मैम इसको कम करवा दीजिए, कर दीजिए, कर दीजिए। बेटा केडी लाइव नहीं सुनता, एक टेक्निकल पूरा डिपार्टमेंट है जो हमारी तरह बच्चों से जुड़ा हुआ नहीं है। और एक बार ऐसे ही मैंने कहा इसी बात पे नेट इश्यू, ऐसे नेट इश्यू हुआ था, तो कहता है मैडम देखिए बात क्या है ना कि अगर हमारे पास भी अगर मुकेश अंबानी का नंबर होता ना तो हम भी फोन करके भी पूछ लेते कि नेट क्यों नहीं चल रहा, और एक दूसरे को देख के हंस दिए। तो मैं समझ गई इनका कहने का मतलब क्या है कि आप सब बच्चों को अपना नंबर बांटे रहते हैं, इसलिए उन्हें परेशान करते हैं और आप हमें परेशान करते हैं। तो रिमेंबर वन थिंग बेटा, आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट टू बी विद यू, टू गेट यू नो एक्सट्रीमली कोजी विद यू, ताकि आप मेरे साथ कंफर्टेबल होकर पढ़ सको। चलिए, लेकिन उसके बदले में एटलीस्ट यू विल हैव टू अप्रिशिएट इट और मेरा साथ देना पड़ेगा। आइए बेटा देखो ध्यान से, बेटा ये बिड का कई मतलब है, आपको वर्क चैप्टर में पढ़ाती हूं मैं। एक तो मतलब होता है बोली लगाना, यहाँ पे बोली लगाने का सेंस नहीं है, ठीक है। एक मतलब होता है बिड का मतलब आदेश देना, बेटा यहां पर आदेश देने का भी मतलब नहीं, यहां पे जो मतलब है वो है अभिवादन करना, यानी
आई विश हिम गुड मॉर्निंग। ओके, विश गुड मॉर्निंग, विश गुड आफ्टरनून भी होता है, लेकिन जब आखिरी मुलाकात होती है ना तो कहते हैं आई बेड हिम गुड नाइट, आई बेड हिम गुड बाय। वहां पे बेड का मतलब होता है आखिरी, आप जब किसी से टाटा बाय बाय करके अलग हट रहे हो तब। रिमेंबर बेटा, यहां पे इस बेड का मतलब यही, बेड एडियो का मतलब होता है गुड बाय करना। वी बेड एडियो व्हेन वी डिपार्टेड, इसका मतलब हमने एक दूसरे से गुड बाय कहा जब हम अलग हुए। तो वी बेड गुड बाय या बेड एडियो दोनों का मतलब सेम है। बेड का सेकंड फॉर्म मैंने क्या कहा, यहां पर अभिवादन करने के सेंस में बेड होता है, बोली लगाने के सेंस में बेटा बेड का तीनों फॉर्म सेम है। आपको वॉल्यूम 1 में भी इसको बहुत क्लैरिटी के साथ बताया मैंने, ठीक है। रिमेंबर, बेड एडियो का मतलब हुआ अभिवादन करना, आखिरी अभिवादन। बेड एडियो मतलब टू से गुड बाय यानी आखिरी। वी बेड एडियो व्हेन वी डिपार्टेड, जब हम अलग हुए तो हमने एक दूसरे से क्या कहा, गुड बाय। ओके, चलिए नेक्स्ट आओ, ध्यान से देखो। और ये एक बैच नंबर 12 के मैंने थोड़ा सा बताया था, बैच नंबर 12 के डेमो में बताया था, 4-5 शीट्स उसी में से एक है। देखो, जब आप किसी बहुत बढ़िया चीज को देखते हो, किसी बहुत बढ़िया बिल्डिंग को देखा, मॉन्यूमेंट को देखा, इट वाज अ सुपर्ब मॉन्यूमेंट, योर वर्क यार इट इज आउटस्टैंडिंग, द टेंपल वाज मैग्निफिसेंट, इट वाज अ स्टुपेंडस एक्सपीरियंस। स्टुपेंडस मतलब स्प्लेंडेड, देखो स्टुपेंडस एंड स्प्लेंडेड। फिर स्पेक्टिकल का मतलब होता है चश्मा या नजारा, तो स्पेक्टाकुलर बना है स्पेक्टिकल से, स्पेक्टिकल से स्पेक्टिकल कहा मैंने, स्पेक्टिकल का मतलब होता है नजारा। तो ऐसा जो देखने लायक हो वो स्पेक्टाकुलर हो गया, जो देखने लायक है वो स्पेक्टाकुलर हो गया। रुको बेटा, थोड़ी देर में मैं बता रही हूं कहां कहां ये आपको मिल जाएगा, किस जगह पे मैं डालूंगी, ठीक है। स्पेक्टाकुलर, व्हाट इज स्पेक्टाकुलर, नजारा से बना है ना, दैट इज आउटस्टैंडिंग, मैग्निफिसेंट, सुपर्ब, स्टुपेंडस, आउटस्टैंडिंग एंड देखो स्पेक्टाकुलर, ठीक है। मैंने मॉन्यूमेंट कहा, मैंने बिल्डिंग कहा, जैसे अगर मैं कहूं कहीं का नजारा है, कहीं का साइट है, सीनरी है, और ये सारे वर्ड जब आप किसी भी लड़की को देखते हो तो बस ये सारे सिनोनिम एक साथ बोल के रिवाइज कर लेना, ठीक है। जैसे कोई भी बहुत सुंदर आपको लड़की दिख जाए, जैसे आपकी एक मैडम है, कौन है यार वो, क्या नाम उसके, हाँ गुरप्रीत के, चलो गुरप्रीत का क्लास चलेगा, उसमें सारे सिनोनिम मेरी तरफ से बोल देना, बोला मैम नीतू मैम ने आपके लिए गिफ्ट भेजा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आओ बेटा, ये अभी हाल फिलहाल मैंने टेस्ट पेपर में डिस्कस किया था, और ये बैच नंबर 12 के डेमो में भी मैंने आपको डिस्कस किया था, ठीक है। और अभी हाल फिलहाल के टेस्ट पेपर में था। देखो जरा, कुछ चीज को सुन के यार इतनी तेज हंसी आ गई कि जो पी रहे थे वो भी मुंह से निकल गया। सो व्हाट इज दैट, हिलेरियस, द जोक, माय गॉड इट वाज सो हिलेरियस, इट वाज सो हिलेरियस दैट आई कुड नॉट कंट्रोल माय लाफ्टर। हिलेरियस का मतलब होता है वेरी फनी, हिलेरियस का मतलब क्या है, देखो वेरी फनी, और हम लोग जो कॉमिकल कहते हैं ना वो भी तो होता है कॉमिक से रिलेटेड, है ना, इसलिए कॉमिक या वेरी फनी या हिलेरियस, ह्यूमरस भी चलेगा, यस ह्यूमरस भी चलेगा, सार्कास्टिक नहीं, सार्कास्टिक का मतलब है किसी को मजाक कटाक्ष उतार रहे, ठीक है ना, क्लियर, समझ में आ रहा है, बोलो कोई प्रॉब्लम, ओके। यस, जॉक्युलर होगा बेटा, जोक से बना हुआ वर्ड जॉक्युलर होता है, जोक से बना हुआ, जोक जानते हो ना, है ना, जोक से बना हुआ वर्ड जॉक्युलर होता है, तो जॉक्युलर कह सकते हो इसको, है ना, क्लियर, बोलो। नहीं, रिडिकुलस भी नहीं होगा, रिडिकुलस होता है जिसको देख के आपको क्या किया तुमने, मजाक उड़ा देते हो ना, वो रिडिकुलस होता है, ठीक है। ओके, नया वर्ड फैंटाबुलस, फैंटास्टिक एंड फैबुलस का सिनोनिम ये का संधि कर दिया आपने, है ना। चलिए नेक्स्ट आओ, जो आप एगास्ट बोल रहे थे बेटा वहीं आ गई मैं। देखो बेटा, लिखा है अगास्ट, लेकिन बोलते हैं इसको एच साइलेंट, एगास्ट, फ्लैबरगैस्ट, डम्बफाउंडेड, एगास्ट, फ्लैबरगैस्ट एंड डम्बफाउंडेड, वही सेम बेटा, स्टन्ड, एस्टोनिश्ड नहीं था, क्लियर, वही सेम सिनोनिम यहाँ पे। क्या कहा मैंने, एकदम हक्का बक्का रह गया, हक्का बक्का कैसे, ही इज एगास्ट, और एगास्ट मैंने बोला, जैसे मैंने एगास्ट बोला हमें फ्लैबरगैस्ट याद आ गया, जब हमने उसे पाया ना, जब वो पाया गया उस समय बिल्कुल डम था, वो डम मतलब गूंगा, मुंह खुला है आवाज ही नहीं निकल रही, मुंह खुला है आवाज ही नहीं निकल रही है, तो यानी कि जब पाया मैंने, भूत देख लोगे ना तो भूत देखते ऐसे हक्के बक्के रह जाओगे, है ना, भूत देख लिया अब ऐसे ही हक्के बक्के रह गए, मतलब यू आर कंप्लीटली डम्बफाउंडेड, बोलो क्लियर। बेटा मेरा एक नया बैच है, बैच नंबर 12, ठीक है, और एक बैच नंबर 11 है। 11 नंबर जो बैच है बेटा वो हम स्पेशली उन लोगों के लिए लाए हैं जो दिन में नहीं पढ़ पाते या वर्किंग है, वो रात में 10 बजे 3 दिन सप्ताह में चलता है। और एक बैच जो 12 है वो 5 से 7 है, याद रखना। 11 नंबर मेरा वर्ब से शुरू हुआ है और 12 नंबर मेरा नाउन से शुरू हुआ है। आप जिसके लिए भी कंफर्टेबल होगा याद रखिएगा कि ये CHSL हो, CGL हो, DSSS हो, मतलब कोई भी एग्जाम ले लो इंडिया का जो ऑब्जेक्टिव है, सीरियस है, NDA हो, सबके लिए वो इंपॉर्टेंट बैच, ठीक है। चलिए अच्छा, कब इस तरह से हक्के बक्के रह जाओगे, जब आप इस तरह से जूते खाओगे ना तब वैसे ही हक्के बक्के रह जाओगे। दिस कैट वाज अर्क्ड, है ना, शी वाज मिफ्ड, शी वाज annoyed and then she kicked the puppy, she kicked the puppy because she was irked, miffed and annoyed, and then the puppy was aghast and flabbergasted। सुनो ध्यान से, the puppy was, puppy जब मैं याद करती हूं तो मुझे लड़कियां याद आते हैं, और जब भी मैं कैट देखती हूं तो मुझे लड़कियां याद आती हैं, ठीक है, देखो ध्यान से। The cat was irked and miffed, she was annoyed, she was picked, she was upset, and she was a little angry, and then she kicked the puppy and this left the puppy aghast, flabbergasted, dumbfounded, ठीक है। So irked का मतलब क्या हुआ, irritated, annoyed, ठीक है, miffed, upset, और एक और वर्ड याद रखना picked। ये सब होने के बाद वो क्या की, she just kicked the puppy and this left the puppy क्या हाल में, and this left the puppy aghast and flabbergasted, he was dumbfounded, he was extremely surprised when he was kicked by the cat, क्लियर। अपने आप को याद कर लो, अगर लड़कियां आपको ऐसी जूते मारेगी तो you will be aghast, flabbergasted and dumbfounded, ओके। लड़का कह रहा नहीं I will be furious, बेटा बदमाशी करोगे तो किक आउट होगे ही, ठीक है। नाउ सी, ये हरकतें होती है लड़कों की, देखो why was that cat miffed, why was the cat miffed, because you winked, and ध्यान से देखो, the dog ने क्या किया, dog winked, ठीक है। फिर the cat was irked and she kicked the dog, and then the dog was flabbergasted, देखो flabbergasted, बताओ कोई प्रॉब्लम। The dog winked, the cat was irked, यानी cat को गुस्सा आ गया, and she kicked the dog and the dog was flabbergasted, देखो कोई प्रॉब्लम बताओ, है ना, क्लियर। बोलो एक लड़का कह मतलब ऐसा लग रहा कि तुम्हें ही जूते पड़ गए, हाँ क्लियर, बताओ कोई प्रॉब्लम, देखो तो जरा, क्लियर। इस तरह से बेटा वर्ड यूज करो ना, the dog winked,
This urged the cat. The miffed and annoyed cat kicked the dog, and the dog was flabbergasted and dumbfounded. And then he bid adieu and left her. है ना, bid adieu मतलब उसने अलविदा कहा कहा कि दुआओं में याद रखना, और वो and he left. ठीक है, देखो ध्यान से इस तरह से सेंटेंस बनाओ ना बेटा आप लोग, ठीक है, क्लियर। बस ये हमारा आज का क्लास था, और होपफुली आपको सारा ये समझ में आ गया। ये हमने आपको करीबन कुछ नहीं तो मुझे लगता है मोर देन 40 वर्ड्स तो करा ही दिया होगा, ठीक है, लेकिन आपको ये 20 शीट्स में, ये पूरा मिला के 20 शीट्स में, ठीक है, देखो कोई इश्यू नहीं। अब इसको मैं बता देती हूँ कहां से उतारोगे आप, कहां से निकालोगे बेटा। ये आपको मिलेगा केडी लाइव ऐप में, ठीक है, केडी लाइव ऐप में आपको ये मिल जाएगा, और आप केडी लाइव ऐप को डाउनलोड करो। वहां पे एक हेडफोन का आइकन बना है, उसमें सारे पीडीएफ है, और उसमें और भी पीडीएफ है, और दूसरे दूसरे सब्जेक्ट्स का भी पीडीएफ है बेटा, सबके डेमो के भी कई कई पीडीएफ पड़े, तो आप मेरे साथ साथ बाकी पीडीएफ भी निकाल सकते हो। इसके अलावा आप केडी लाइव टेलीग्राम चैनल में चले जाना, क्लास के बाद आपको वहां से सारा मिल जाएगा बेटा। जितनी जल्दी हो सके इस क्लास को देखो, बार बार देख लो, और याद रखना कि 9 बजे का क्लास और ये वो क्या का क्लास। ज्यादा दिन रहे ना रहे मुझे नहीं पता, क्योंकि ये लोग फिर उसको टेस्ट सीरीज और वोकैब की सीरीज में सेल में लगा देंगे, ठीक है। चैनल को प्लीज, मैंने कहा जो चीज मैं आपको दे रही हूं आपको गुरु दक्षिणा तो देना ही पड़ेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को और बाकी वीडियोस को भी लाइक करो, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब करो। मेरा बैच 11 और 12 है, और अगर किसी तरह का कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप इसमें फोन कर लो, और अगर फोन में आपको इश्यू आए कि जानकारी नहीं मिल पाए तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है, और मैं आपको फिर वापस कॉल करवा दूंगी, ठीक है। दूसरी बात है कि जितने भी तरह के बैचेस हैं मेरा, सारे टीचर्स अपना फर्स्ट क्लास परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और सब लोग इसी तरह का बहुत ब्यूटीफुल पीडीएफ और पीपीटी में हम लोग पढ़ा रहे हैं। कम से कम मेहनत आपको लगे, आपको कॉपी घिसना ना पड़े, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम में कॉपी घिसने का कोई मतलब नहीं बनता है। टियर 3 में तो मैं अपने साथ लिखवाऊंगी कि मैं लिख रही हूं, बोर्ड से देखो और उतारो, क्यों, क्योंकि उसमें आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए, आपका हैंडराइटिंग फास्ट होना चाहिए। आपको कैसा लगा क्लास, क्या चाहते हो कि क्या ये क्लासेस कंटिन्यू रहे, तो प्लीज आप जरूर कमेंट में लिख के छोड़ देना, कमेंट्स में जरूर पढ़ूंगी, ताकि मैं, आप अभी भी चाहो तो बता सकते हो। और बेटा एक चीज याद रखना, इस साल मैं आपको हैप्पी न्यू ईयर नहीं बोलने वाली हूं इस तरह से कि हाँ बोल दिया और चल गए। ये साल आपका हैप्पी बनाना है मुझे, इसीलिए मैं पूरी कोशिश में हूं कि जितना ज्यादा से ज्यादा आपको फ्री दे सकूं। हाँ, 18 तारीख के बाद जयपुर सेंटर में परमिशन मिल रहा है सरकार की तरफ से खोलने का, तो हम लोग वहां पहुंचने वाले हैं, लेकिन उसमें हम यहीं से पहले ये देखेंगे कि एडमिशन लिंक को आप ओपन करके आपका जो रिस्पॉन्स होगा बच्चों का, वो कोविड के बाद हमारे जयपुर में आने किया, तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग देखेंगे, तो हम पूरे केडी लाइव की टीम वहां पहुंचेंगे। लेकिन बहुत कम सीट होगा, लिमिटेड होगा, क्योंकि आपको पता है वो ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन होगा, यानी कि पहले हम सिर्फ 1000 एडमिशन ले पाएंगे। उसका एडमिशन का लिंक बहुत जल्दी ओपन हो जाएगा। अपना रजिस्ट्रेशन अगर करा लोगे तो हम वहां पे आपका रहने का, खाने का, हॉस्टल में आराम से इंतजाम कर देंगे कोचिंग के पास में ही, और आप आके हमसे ही, यानी कि हमारी पूरी केडी लाइव टीम से, मैं भी रहूंगी, अजराना सर रहेंगे, पुष्पेंद्र सर रहेंगे, मोहित सर रहेंगे, और जीएस की टीम रहेगी। हम आपको वहां पे ऑफलाइन कोचिंग भी देंगे, और जब जयपुर के बाद दिल्ली खुलेगा तो दिल्ली और जयपुर, ये दोनों, ये टीम जयपुर और दिल्ली पे जरूर रहेगी। चलो थैंक यू। अब बताना कैसा रहा क्लास, ताकि मैं आगे आपको कंटिन्यू करूं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब क्या होगा, हो गया बेटा, थोड़ा नेट इश्यू आ गया था, जरा एक बार चेक करिए, सब कुछ ठीक है ना, जरा एक बार चेक कर लो, ठीक है।
बेटा केडी लाइव के साथ एक थोड़ा सा इश्यू है कि जैसे मैंने टेस्ट पेपर्स कहा मैं फ्री में दूंगी, तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई हम तो सेल करने वाले थे, तो वो टेस्ट पेपर भी शायद जल्दी ही हाइड करते। अब उन लोगों ने एक बैच प्लान किया, वो क्या कहा, तो मैंने कहा ना मैं फ्री में पढ़ाऊंगी। इस मामले में वो लोग बहुत स्ट्रिक्ट हो गए। उनका कहना है कि आप जब क्लास लेंगे उसके तुरंत बाद हम क्लास हाइड कर देंगे, बिकॉज दैट इज फॉर केडी लाइव सेल। ठीक है, तो ये बेटा थोड़ा सा ध्यान रखना कि आप लोग सब कुछ शेयर कर लो। सबसे पहले शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि कम से कम ज्यादा से ज्यादा हम बच्चों तक ये क्लास पहुंचा सके। क्योंकि देखो बेटा ये केडी लाइव की प्रॉपर्टी हो जाती है, कब वो हाइड कर दे कुछ पता नहीं। इसलिए आइए हम लोग बहुत बढ़िया क्लास लेंगे। क्लास के तुरंत बाद बेटा मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगी, इसका मैं पीपीटी भी शेयर कर दूंगी, ताकि आप चाहो तो उसको जीआईएफ फॉर्म में भी देख सको। इट ऑल डिपेंड्स आप कितने टेक सेवी हो, उसको जीआईएफ में देख पाते हो कि नहीं अपने कंप्यूटर पे। लेकिन पीडीएफ वगैरह सब केडी लाइव ऐप जो है आपका प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लो केडी लाइव। इसमें तुरंत क्लास के बाद मैं ऊपर जो हेडफोन आइकन होगा उसमें शेयर कर लूंगी।